मेरे प्यारे भक्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम आप सभी के लिए शिव अवतार कथा लेकर आए हैं। इस कथा में आज हम सुनेंगे वीरभद्र अवतार, पिपलाद अवतार, नंदी अवतार, भैरव अवतार और अश्वत्थामा अवतार। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं वीरभद्र अवतार की कथा। वीरभद्र अवतार शिव जी के इस अवतार को शिव का गण माना जाता है, जो कि उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था। वीरभद्र की उत्पत्ति से जुड़ी कथा के अनुसार एक बार शिव जी के ससुर राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया, जिसमें उन्होंने सभी ऋषि मुनियों, देवी देवताओं को आमंत्रित किया। लेकिन राजा दक्ष ने इस यज्ञ में सती और शिव जी को नहीं बुलाया। लेकिन सती ने इस यज्ञ में जाने की जिद कर दी, जिससे विवश होकर शिव जी ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। यज्ञ में सती के पिता राजा दक्ष ने शिव के बारे में कटु वचन कहकर उनका बहुत अपमान किया। अपने पति शिव का अपमान सती से सहन नहीं हुआ और वह जलते हुए यज्ञ की अग्नि कुंड में कूद गई। जब इसकी सूचना शिव को मिली तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और इसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। शिव जी के इसी जटा के पूर्व भाग से उनका पहला अवतार वीरभद्र प्रकट हुआ, जो कि महाभयंकर था। शिव के वीरभद्र अवतार ने न केवल दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया, बल्कि दक्ष का सिर काटकर शिव जी के समक्ष रख दिया। लेकिन ऋषि मुनियों और देवताओं की विनती के बाद शिव जी ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जीवन दान दे दिया। शिव से उत्पन्न होने के कारण वीरभद्र को शिव का अंशावतार माना गया है। बाद में शिव ने वीरभद्र को अपने गणों में शामिल कर लिया। शिव जी के गणों में भैरव और नंदी को प्रमुख माना जाता है। इस प्रकार वीरभद्र अवतार की कथा समाप्त होती है। अब मैं आगे अगला अवतार आपको सुनाऊंगी। मेरे प्यारे भक्तों, चलिए अब हम शिव अवतार कथा में पिपलाद अवतार कथा सुनते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर ने अपने परम भक्त दधीची मुनि को एक पुत्र के रूप में जन्म दिया था। पिपलाद मुनि का जन्म पिपलाद वृक्ष के नीचे हुआ था। शिव के इस अवतार को पिपलाद नाम मिला। पिपलाद की कृपा से ही शनि की पीड़ा दूर हो सकती है। किंवदंती है कि पिपलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीची की इतनी जल्दी मृत्यु कैसे हो गई? देवताओं ने दिखाया कि ऐसा संयोग शनि की दृष्टि के कारण हुआ है। यह सुनकर पिपलाद बहुत क्रोधित हुआ। उन्होंने शनि को नक्षत्र से गिरने का श्राप दिया। श्राप के प्रभाव में शनिदेव उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को जन्म से 16 वर्ष तक किसी को कष्ट न देने के लिए क्षमा कर दिया। तब से पिपलाद की स्मृति ने ही उसका दर्द दूर कर दिया। पिपला के पेड़ की पूजा करने से भी दर्द दूर हो जाता है, क्योंकि पिपला के पेड़ को भगवान शंकर का ही रूप माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिव के इस अवतार का नाम स्वयं ब्रह्मा ने रखा था। माना जाता है कि पीपल की पूजा शनि के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए की जाती है। पिपला देती तनम चक्र ब्रह्म प्रसन्नाधि। शिव पुराण शत्रुद्र संहिता अर्थात ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर बालक का नाम पिपलाद रखा था। मेरे प्यारे भक्तों, चलिए
अब हम शिव अवतार कथा में नंदी अवतार की कथा सुनते हैं। शीलादि मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश का अंत होते देख उसके पूर्वजों ने उसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। सालदी ने पुत्र कामना के लिए तपस्या कर इंद्र को प्रसन्न किया और अयोनिज और मृत्युहीन संतान का आशीर्वाद मांगा, जिसमें इंद्र ने अक्षमता दिखाई और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। तब शीलादि ने कठोर तपस्या की और शिव को प्रसन्न किया और उनके खिलाफ आयोनिज और अमर पुत्र का आशीर्वाद भी मांगा। भगवान शिव ने स्वयं शीलादि को पुत्र के रूप में प्रकट होने का आशीर्वाद दिया। शीलादि ने इसका नाम नंदी रखा। उमा की सहमति से भगवान शंकर ने नंदी को पूरे गणों, गणेश और वेदों के स्वामी के रूप में अभिषेक किया। इस तरह नंदी नंदीश्वर बन गए। मेरे प्यारे भक्तों, चलिए शिव अवतार कथा में भैरव अवतार की कथा सुनते हैं। कथा अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इसी दौरान वहां तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। शिव पुराण में भैरव को भगवान शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। मेरे प्यारे भक्तों, चलिए अब हम शिव अवतार कथा में अश्वत्थामा अवतार की कथा सुनते हैं। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंशावतार थे। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्हें युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया था। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। समय आने पर शवंतिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर हैं तथा वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। अश्वत्थामा का नाम हनुमान जी आदि 7 चिरंजीवी में भी आता है। इस विषय में एक श्लोक भी प्रचलित है। अश्वत्थामा बलि विशो हनुमान च विभीषण कृपः परशुराम च शरतरेते चिरंजीविनः। शिव महापुराण शत्रुघ्न संहिता 37 के अनुसार अश्वत्थामा राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं। तो दोस्तों, आज शिव पुराण कथा में शिव अवतार कथा के अनुसार 5 कथा मैं आपको सुनाई हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, यदि आप और भी कथा सुनने के इच्छुक हैं तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको और भी कथा सुनाऊंगी। और बाकी कथा के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें। हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कथा है इसमें जो मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।